Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Miss Sana Yunus is here. Hope you all are well. Today I am going to discuss here chapter number 3, Environmental Geography of unit number 1. The pages on the books are 13, 14 and 15. This assignment is related to week 5. Okay, let's discuss here first what is environmental geography. It includes the study of the natural environment, built environment and the relationship between these two. As naturally, built environment affect the natural environment. Okay, it includes the study of the natural environment and built environment. Okay, so environmental geography जो है वो दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट का, दूसरा बिल्ट इन्वायरमेंट का, और ये इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है. ठीक है, और आगे क्या, दीज टू एज नेचुरली बिल्ड इन्वायरमेंट इफेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट. और जो बिल्ड इन्वायरमेंट है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है. तो मतलब हम आगे देखते हैं कि बिल्ड इन्वायरमेंट जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है. चलिए यहाँ पे पहले देखते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है और बिल्ड इन्वायरमेंट क्या है. ठीक है, फिर उनका बाद में रिलेशनशिप देखेंगे और बाद में हम उससे नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट बिल्ड इन्वायरमेंट को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है. लेट्स सी हियर नेचुरल इन्वायरमेंट. It includes all the natural things we have without our intervention or creation. ठीक है, इसमें जो है नेचुरल थिंग्स होती हैं, कुदरती चीज़ें होती हैं, मीन्स जिसमें इंसान की कोई इंटरप्शन नहीं होती. ठीक है, कुदरती तौर पे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल्स ट्रीज, माउंटेन्स और ओशंस के प्लेट्यूज. So these all are etc. These all are natural things. Trees, mountains, ocean, climates के. So ये कुदरती तौर पे है, इसमें इंसान की कोई अमल दखल नहीं है. नेक्स्ट है बिल्ड इन्वायरमेंट. इट रेफर्स टू द मैन मेड सराउंडिंग लाइक बिल्डिंग्स, ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल फोन्स. अब इसमें जो है हमारी मैन मेड सराउंडिंग आ जाती है कि यानी कि ऐसी चीज़ें जो इंसान खुद बनाता है. ठीक है, वो कुदरती तौर पे नहीं होते, बल्कि हम लोग बाज़ दफ़ा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके खुद से चीज़ें बनाते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल फ़ोन्स, फर्नीचर, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान खुद बनाता है. ठीक है, ये इंसान नेचुरल चीज़ें वो है जो कुदरती तौर पे होती हैं, और बिल्ड इन्वायरमेंट वो है कि जो इंसान खुद से बनाता है, खुद से चीज़ें ईजाद करता है या बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है जो इन चीज़ें. ठीक है, नाउ इट्स क्लियर टू यू. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल इन्वायरमेंट एंड बिल्ड इन्वायरमेंट. Man-made things sometimes negatively affect the natural environment. अब होता क्या है कि इंसान जो है वो नेगेटिवली बाज़ दफ़ा नेचुरल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा होता है. ठीक है, अब बाज़ चीज़ें तो ऐसे होता है कि हमारी बुनियादी ज़रूरियात के लिए होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, जो कि हमें जैसे दरख्तों से हम लोगों ने फल लेना है, उनकी वेजिटेबल्स लेनी है, या इसके अलावा हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ गई है तो जिसकी वजह से हमें दरख्त को काटना पड़ गया है, ये एक बेसिक नीड्स है. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घरों की आराइश के लिए, अपनी लग्जरीज़ को पूरा करने के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग जो है नेचुरल चीज़ों को बहुत बुरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं. तो ये गलत है.
तो इसी वजह से कहा गया कि जो बिल्ड इन्वायरमेंट है उसका जो इफ़ेक्ट है वो नेचुरल इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि बिल्ड इन्वायरमेंट का इफेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट पे बुरा होता है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि किस तरह हम लोग बिल्ड इन्वायरमेंट से नेचुरल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोगों की फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें हम लोग अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, जैसे क्लॉथ्स की फैक्ट्री हो गई, शू की हो गई, बैग्स की हो गई, फर्नीचर के शोरूम्स हो गए। अब उससे क्या होता है कि जो हमारा गार्बेज होता है, जो हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं होता है, वो सारा माहौल में, इन्वायरमेंट में शामिल होता रहता है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो माहौल है वो आलूदा होता जाता है। तो ये रीज़न्स है कि इसके अलावा भी बहुत से हमारी जो ऑटोमोबाइल्स हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशंस हैं, वो भी उनसे जो धुआं निकलता है वो भी हमारे माहौल को बहुत बुरे तरीके से ख़राब कर रहा है। ठीक है, ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स दी हैं यहाँ पे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए कि किस तरह हमारा जो बिल्ड इन्वायरमेंट है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे मैं मज़ीद एग्जांपल्स दूंगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे ये है कि क्लाइमेट होता क्या है। पहले क्लाइमेट होता क्या है? इट इज़ चेंज इन वेदर पैटर्न for a prolonged period which could be decades। तो जी चेंज इन वेदर पैटर्न। अब वेदर क्या है? ठीक है, अब वेदर जो है हमारा जो मौसम है डेली बेसिस पे पर आवर चेंज होता रहता है, उसको हम कहते हैं वेदर। लाइक हम लोग सुबह उठे, सुबह मौसम अच्छा होता है नॉर्मली। आजकल अगर हम लोग समर सीज़न की बात करें तो ये है कि सुबह 7-7:30 तक मौसम अच्छा होता है, हवा चल रही होती है। उसके बाद धूप निकल आती है। उसके बाद जब 10-11 बजते धूप में ज़्यादा ही शिद्दत हो जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है। उसके बाद 4 बजे के 5 बजे के बाद फिर मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाता है। दरमियान में किसी दिन बारिश भी हो जाती है। तो ये हमारा वेदर है जो कि पर आवर या डेली बेसिस पे कुछ आवर के बाद चेंज होता रहता है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। प्रोलॉन्ग मीन्स लंबे अरसे के लिए होता है, वो लंबे अरसे के लिए सेम रहता है। ठीक है, किसी भी जगह पे यानी कि फिक्स है कि भाई इस कंट्री में 6 महीने गर्मी पड़ेगी, गर्मी होगी, समर सीज़न होगा, 4 महीने जो है विंटर सीज़न होगा। ठीक है, 2 महीने स्प्रिंग सीज़न होगा, और ऐसा काफ़ी सालों से ही चलता आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे क्लाइमेट, जो कि बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, काफ़ी सालों से एक ही तरह से रहता है। ठीक है, अब वो कह रही कौन सी ऐसी कॉजेज़ हैं जो क्लाइमेट के चेंज होने की वजह बनती हैं। क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहे। अच्छा, इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लाइमेट को चेंज करने की वजह बनती है। कोई एक फैक्टर नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो काउंट करती हैं क्लाइमेट के लिए। सबसे पहले तो ये है कि भी जो हम लोग अपने माहौल को ख़राब कर रहे हैं उसकी वजह से। ये देखें यहाँ पे उन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज कैन बी कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर लाइक वेरिएशन सोलर रेडिएशन। अब ये होता है कि हम जितना अपने माहौल को आलूदा करते हैं, जितना पोल्यूटेड करते हैं, उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो उतना ही बुरा हमारे पे आता है। अब ये होता है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, सूरज की गर्मी में हीट में इजाफा हो जाता है जितना हम अपने माहौल को पोल्यूट करते हैं, उसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा बाज़ दफ़ा नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं। मींस अर्थक्वेक हो गया, जो प्लेट्स है ज़मीन की वो आपस में टकरा गई, उसकी वजह से हमारा माहौल चेंज हो गया। फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया। तो ये सारी कुदरती मतलब नेचुरल डिज़ास्टर है, कुदरती आफात है जिनकी वजह से हमारा माहौल जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, वो इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये तो सब कुछ कुदरती तौर पे है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है, सबसे ज़्यादा जो हमारे माहौल को ख़राब कर रहा है और हमारे क्लाइमेट को सबसे ज़्यादा जो चीज़ चेंज कर रही है वो हमारी इंटरेक्शन है हमारे इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, वो इस तरह के सबसे ज़्यादा हम अपने माहौल को ख़राब कर रहे हैं।
मतलब मैंने आपको पहले भी काफ़ी एग्जांपल्स दी, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जैसे हम लोगों की हम बिला ज़रूरत हम लोगों की जो रोड्स पे गाड़ियाँ हैं, ट्रांसपोर्टेशंस है, ट्रैफिक है, हम लोग मतलब बसेस में सफ़र नहीं करना चाहते, हम लोग साइकिल यूज़ नहीं करते। मींस एक पर्सन एक गाड़ी में बैठा हुआ है और इतनी ज़्यादा एक रोड पे गाड़ियाँ हैं, उसके बाद जो धुआं है वो हमारे माहौल को आलूदा कर रहा है। हम लोग दरख्त काट देते हैं, जंगलात ख़त्म कर रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग अपने घर बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ठीक है, ब्रिजेस वगैरह बना रहे हैं, वो हमारे माहौल को आलूदा कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो दरख्त है ऑक्सीजन जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक हार्मफुल गैस है वो ले लेते हैं माहौल से। तो जब हम दरख्त काट देते हैं तो हमारा माहौल उसकी वजह से हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ठीक है। इस तरह इसके अलावा जो हमारी फैक्ट्री है जिसमें हम अपनी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो सिर्फ हम लोग दिखावे के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारी नीड्स में इंक्लूड नहीं होती। और उन फैक्ट्रीज़ का जो गार्बेज है वो लोग दरियाओं में, नदी नालों में फेंक देते हैं, वो उससे हमारा माहौल आलूदा हो रहा है। हम लोग अपना जो गार्बेज है घरों का वो हम लोग बाहर रोड्स पे फेंक देते हैं, नदी नालों में फेंक देते हैं, उससे हमारा माहौल ख़राब हो रहा है। इसके अलावा बेशुमार और ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने माहौल को खुद आलूदा कर रहे हैं, खुद ख़राब कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में उन्होंने बेसिकली यही बताया है कि ठीक है, कुछ कुदरती इफ़ेक्ट्स हैं जिनसे हमारा माहौल चेंज हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं माहौल को वो इंसान खुद पहुंचा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने आपको क्लियर किया कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी क्या है। ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, नेचुरल इन्वायरमेंट, बिल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, जो कुदरती चीज़ें होती हैं उन्हें हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। बिल्ड इन्वायरमेंट वो है जो इंसान खुद बनाता है, मैन मेड थिंग्स जो है वो बिल्ड इन्वायरमेंट में आती है। रिलेशनशिप इन दोनों का क्या है कि किस तरह हम बिल्ड इन्वायरमेंट से यानी कि मैन मेड चीज़ों से अपने माहौल को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। आगे उन्होंने कहा क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और कौन सी चीज़ें क्लाइमेट को जो इफ़ेक्ट कर रही हैं, इसमें नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। स्मोक आ जाता है, जो हम लोग अपनी गाड़ियों का, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज़ का जो रिलीज़ कर रहे हैं स्मोक वो आ जाता है, ठीक है। जो हम लोग कट कर रहे हैं अपने फॉरेस्ट को, ट्रीज़ को, जंगलात को, वो आ जाता है। उससे हम लोग किस तरह अपने माहौल को ख़राब कर रहे हैं। इसके अलावा और ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, गार्बेज है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क फ्रीली। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।